अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डिस्टेंस लर्निंग मॉड्यूल फॉर सर्किट एनालिसिस लैब एंड आई एम अब्दुल्ला शौकत. Our lab title is mesh analysis and we are going to perform a practical of mesh analysis. So our objective of the practical is to analyze circuits using a systematic technique, and that systematic technique is mesh analysis technique. So we will define first KG what is mesh analysis. Mesh analysis provides another general procedure for analyzing circuits. mesh analysis हमें प्रोवाइड करता है एक जनरल प्रोसीजर किसी भी सर्किट को एनालाइज करने के लिए. यूजिंग mesh analysis or mesh currents as the circuit variables, mesh analysis applies KVL to find unknown currents. मैश एनालिसिस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि मैश करंट्स फाइंड आउट करते हैं. और मैश करंट्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? केवीएल अप्लाई करके. नोडल एनालिसिस में हम केसीएल अप्लाई कर रहे थे और फिर जो है हम वोल्टेजेस की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे. यहाँ पे हम करंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे थे. यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई करेंगे और डिफरेंट जो है वो इक्वेशंस फॉर्म करके देन मैश करंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे. यूजिंग मैश करंट्स instead of element current as circuit variables is convenient and reduces the number of equations that must be solved simultaneously. अब बजाय इसके कि हम ब्रांच करंट्स यूज़ करें और ब्रांच करंट्स की इक्वेशन एक बनाएं, इक्वेशन बना के फिर उसको सॉल्व करें, तो ये बेहतर है कि हम मैश करंट्स लें और मैश करंट्स लेके एक इक्वेशंस बनाएं और इक्वेशंस बना के फिर उनको सॉल्व किया जाए. क्योंकि मैश करंट्स लेने से जो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस बनती हैं वो कम बनती हैं एज़ कम्पेयर टू जो ब्रांच करंट्स हैं उनके. क्योंकि ब्रांच करंट्स हर ब्रांच पे डिफरेंट होता है और हर ब्रांच का करंट जो है वो इक्वेशन में लिखना, फिर उसके बाद उन इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो है वो बढ़ जाते हैं. तो इसलिए इक्वेशंस को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो जो मैश एनालिसिस टेक्निक है इसमें हम जस्ट मैश करंट्स कंसीडर करते हैं और उन मैश करंट्स कंसीडर करने के बाद जो है हमारी इक्वेशंस जो हैं वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स की फॉर्म में कम होती हैं. तो कम होंगी तो फिर क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है उसको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाता है जब कम इक्वेशंस होती हैं. A mesh is a loop which does not contain any other loop within it. अब मैश की डेफिनेशन क्या है? मैश जो है वो एक लूप है बट उसके अंदर कोई लूप नहीं होता. मीन्स एक लूप है उसके अंदर कोई लूप नहीं है, एक ही लूप है उस लूप में कोई लूप नहीं है. तो इस तरह के लूप को हम क्या कहते हैं? मैश जो है वो कहते हैं. मैश एनालिसिस इज़ ओनली एप्लीकेबल टू प्लानर सर्किट्स. प्लानर सर्किट्स क्या होते हैं? A circuit that can be drawn on a plane with no branches crossing each other. कोई भी दो ब्रांचेस जो हैं वो आपस में क्रॉस ना कर रही हों, तो इस तरह के सर्किट को हम क्या कहते हैं? प्लानर सर्किट कहते हैं. मैश करंट्स किस तरह से होते हैं? प्रोसीजर क्या है किसी भी सर्किट से जो है वो मैश करंट्स को फाइंड आउट करने का, वो अब हम देखते हैं. कंसिडर अ गिवन सर्किट. ये अगर हम सर्किट कंसिडर करते हैं, कोई भी आपके पास गिवन सर्किट होगा उस सर्किट को आप कंसिडर करें. एंड कंसिडर अ मैश करंट इन ईच लूप. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 लूप्स बनते हैं. एक लूप ये है, एक लूप ये है और एक आउटर लूप है. बट आउटर लूप को हम मैश जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते. क्यों कंसिडर नहीं कर सकते? अभी हमने डिफ़ाइन किया कि मैश जो है ऐसा लूप है जिसके अंदर कोई और लूप नहीं होता. तो यहाँ पर ये जो आउटर लूप है इसके अंदर डिफरेंट लूप्स 2 हमारे पास आ रहे हैं. ये लूप भी है, ये लूप भी है. तो इसलिए ये आउटर लूप मैश लूप नहीं या मैश नहीं हो सकता. आउटर लूप जो है वो मैश नहीं हो सकता. मोस्ट ऑफ द टाइम क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट. जो हमने मैश करंट्स अज्यूम किए हैं उन मैश करंट्स का हमने डायरेक्शन लेना है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. बट मोस्टली हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम करते हैं. बट कीप इन माइंड कि एक बार हमने किसी भी एक मैश का जो है वो डायरेक्शन अज्यूम कर लिया, लाइक हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम कर लिया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम करने के बाद जितनी भी मैशेस हैं सारी मैशेस का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज ही होना चाहिए. ये नहीं कि एक मैश का हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम कर लिया और दूसरी का हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम कर लिया. तो ऐसा नहीं है, कोई एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर लें, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज.
तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करने के बाद ओवरऑल या थ्रू आउट द सर्किट आपने वही डायरेक्शन ही लेना है। यहाँ पे अगर हम देखें पाथ्स ए बी ई एफ ए एंड बी सी डी ई बी आर मैशेस। ए बी ई एफ ए एक जो है ये मैश हमारा बन गया और बी सी डी ई बी एक मैश हमारा ये बन गया। तो ये दोनों मैशेस हैं, बट पाथ ए बी सी डी ई एफ ए इज़ नॉट अ मैश। ये जो आउटर लूप अभी मैंने आप लोगों को बताया है, आउटर लूप जो है वो मैश नहीं है। मैश क्यों नहीं है? क्योंकि इस आउटर लूप के अंदर फर्दर लूप्स हैं, तो इसलिए ये वाला आउटर लूप मैश नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग KVL। हम इंटरेस्टेड जो है अप्लाई कर KVL करने में अप्लाई करने में जो है वो KVL इंटरेस्टेड। वी आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग KVL टू फाइंड द मैश करंट्स। हम KVL अप्लाई करेंगे मैश करंट्स फाइंड आउट करने के लिए इन अ गिवन सर्किट में। स्टेप 1 क्या है? मैश करंट्स I1 एंड I2 आर असाइन टू मैशेस 1 एंड 2। मैश नंबर 1 को हमने एक करंट असाइन किया I1 और मैश नंबर 2 को हमने करंट असाइन किया I2। ये एक स्टेप हो गया। देन स्टेप नंबर 2 क्या है? अप्लाई KVL टू ईच मैश। हर मैश पे हमने क्या अप्लाई करना है? KVL अप्लाई करना है। और अप्लाइंग KVL टू मैश नंबर 1, मैश नंबर 1 पे अगर हम KVL अप्लाई करें तो हमें इक्वेशन जो मिलेगी वो कुछ इस तरह की मिलेगी। अब हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे KVL अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमने ये ज़रूर माइंड में रखना है कि हमने पोलैरिटीज़ जो है वो असाइन कर देनी है हर रजिस्टर पे। अब यहाँ पे ये जो पोलैरिटी है लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पे एक पोलैरिटी आएगी पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पोलैरिटी यहाँ पे आ जाएगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से कर रहे हैं? यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी और दूसरी साइड पे जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। देन ये डायरेक्शन इसी तरह से फ्लो होगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव अगेन इसलिए आई क्योंकि ये वाली साइड जो है वो नेगेटिव है, तो इस साइड पे जो रजिस्टर नंबर 3 है इस साइड पे नेगेटिव आ जाएगा। तो अब हम KVL अप्लाई करेंगे। KVL अप्लाई करते हुए अगर करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा है करंट, जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की है उस डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए ये देखते हैं हम कि यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन टू पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से करंट जो फ्लो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा। तो ये वाला जो वोल्टेज कंसीडर होगा दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव वोल्टेज। बट यहाँ पे अगर हम आए तो करंट अगेन ये करंट की डायरेक्शन बनेगी, तो पॉजिटिव से जो है वो नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज कंसीडर होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव वोल्टेज। फिर यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये वाला भी जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कंसीडर होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव वोल्टेज। बट एक चीज़ यहाँ पे ये देखने की है कि R3 जो रजिस्टर है इसमें से एक I1 ही मैश करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये जो I2 है मैश करंट ये भी फ्लो हो रहा है। तो अगर हम ये देखें कि इसकी डायरेक्शन अगर I1 की डायरेक्शन देखें वो अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ है, तो ये जो I2 की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। तो इसलिए I1 जो है वो पॉजिटिव कंसीडर होगा क्योंकि हम फिलहाल मैश नंबर 1 में वर्किंग कर रहे हैं। तो दिस विल बी कंसिडर एज I1 माइनस I2 इंटू R3। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें I1 माइनस I2 इंटू R3 जो है वो लिखा हुआ है। ये जो हमने यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप निकाला दैट इज़ I1 इंटू R1 और ये पॉजिटिव कंसीडर किया है। पॉजिटिव क्यों कंसीडर किया है? क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी पॉजिटिव थी और यहाँ पे नेगेटिव थी और करंट की जो डायरेक्शन थी दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा था, इसलिए ये वाला वोल्टेज ड्रॉप जो है वो हमने पॉजिटिव लिया है। एंड दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो के इक्वल क्यों लिखा है? क्योंकि हमने ये KVL की डेफिनेशन जो है वो ये है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज राइज एंड वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो वोल्टेज राइज अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये वोल्टेज राइज है और ये सारे वोल्टेज ड्रॉप्स हैं, इन सब का जो सम है अलजेब्रिक सम है दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए हमने ज़ीरो के इक्वल कर दिया। फॉर मैश नंबर 2 अप्लाइंग KVL गिव्स
मैश नंबर 2 पे जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो फिर ये इक्वेशन डेवलप होगी। ये इक्वेशन कैसे डेवलप हुई, सबसे पहले हमने V2 लिखा है, इस डायरेक्शन को अज्यूम करते हुए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अज्यूम करते हुए I2 की जो डायरेक्शन है, अगर हम ये यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड होगा, यहाँ पे डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगा और यहाँ पे डायरेक्शन अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगा। तो जो करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड टू डाउनवर्ड वो पॉजिटिव पोलैरिटी से नेगेटिव पोलैरिटी की तरफ फ्लो हो रहा है। तो इसलिए ये वाला वोल्टेज जो कंसीडर होगा, दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव वोल्टेज। एंड देन अगेन I2 इंटू R2, यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी ऑलरेडी थी इस वोल्टेज की वजह से, तो क्योंकि डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ है और यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो मींस करंट जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी से नेगेटिव पोलैरिटी की तरफ फ्लो हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप। देन ये हमने डिस्कस कर लिया एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप्स दोनों का जो सम होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज़ बेसिकली KVL। स्टेप नंबर 3 क्या है, सॉल्व बोथ इक्वेशंस टू फाइंड द अननोन करंट्स। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मेश करंट फाइंड आउट करेंगे और फिर मेश करंट्स की मदद से हम ब्रांच करंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। ये यहाँ पे देखने की बात है कि जी नोटिस दैट द ब्रांच करंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम मेश करंट्स। जो ब्रांच करंट होंगे, ब्रांच करंट कौन से वाले हैं, ये जो कैपिटल सबस्क्रिप्ट में हमने लिखा हुआ है I1 और ये जो है वो कैपिटल में हमने नहीं लिखा हुआ, ये जो है वो ब्रांच करंट्स हैं और ये जो हमने लिखे हैं I1 जो है वो मेश करंट कंसिडर किया है, ये मेश करंट है। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह से ये I2 ब्रांच करंट है और ये मेश करंट है, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। I3 तो हमारे पास मेश करंट है ही नहीं, सो I3 जो है वो इक्वल होगा I1 माइनस I2 हम कर लेंगे। तो ये यहाँ पे यही चीज़ बताई है कि नोटिस दैट द ब्रांच करंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मेश करंट्स अनलेस द मेश इज आइसोलेटेड। वो मेश जो है वो आइसोलेटेड हो जब तक, मींस यहाँ पे हम देखें तो ये जो मेश है I1, यहाँ पर इनकी शेयरिंग हो रही है I1 और I2। I1 करंट भी फ्लो हो रहा है इस रजिस्टर में से और I2 भी फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि I1 इक्वल्स टू I2, मींस ये वाला जो ब्रांच करंट है I1 और I2 अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग इक्वल हैं, बट यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है I3 वो इक्वल नहीं है I1 के, ना ही वो इक्वल है I2 के। एग्जाम्पल ये हमने कंसिडर करना है और फाइंड द ब्रांच करंट्स ऑफ द फॉलोइंग सर्किट बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। अब हमने ब्रांच करंट्स फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग मेश एनालिसिस टेक्निक्स। ब्रांच करंट्स कौन कौन से हैं, I1 है, I2 है एंड I3 है। ये तीनों ब्रांच करंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। फॉर मेश वन पे जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन ये वाली डेवलप होगी और ये इक्वेशन अब हम देख लेते हैं कि कैसे डेवलप हुई है। प्रीवियस सर्किट में अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमने वर्किंग करनी है वो इस तरह से करनी है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो वो वाला वोल्टेज हमने नेगेटिव कंसीडर करना है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम की हमने I1 मेश करंट जो था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम करने के बाद जब हम ये देख रहे हैं कि ये वाला I1 करंट यहाँ पे जब फ्लो होगा वो डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा, मींस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव वोल्टेज। एंड देन यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पोलैरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यहाँ पे जो पोलैरिटी यहाँ पे होगी वही पोलैरिटी इस रजिस्टर पे होगी, यहाँ पे फिर नेगेटिव होगी क्योंकि इसके रिस्पेक्ट से, पॉजिटिव के रिस्पेक्ट से ये वाली साइड नेगेटिव पोटेंशियल पे है। तो करंट फ्लो हो रहा है अगेन लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, मींस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल्स टू I1 दिस मेश करंट इनटू दिस रजिस्टर। बाय सिंपली ओम्स लॉ की मदद से हम ये देख लेंगे, क्योंकि V इज इक्वल टू IR ही होता है, मींस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस 5 ओम के रजिस्टर पे दैट विल बी इक्वल्स टू दिस मेश करंट I1 इनटू दिस R।
मीन्स V इक्वल्स टू IR I1 इंटू दिस 5 ओम रजिस्टर। तो यही हमने किया है, I1 इंटू दिस 5 ओम रजिस्टर, और ये पॉजिटिव इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रहा है। देन वी हैव दिस 10 ओम रजिस्टर, दिस वन, और यहाँ पर क्योंकि I1 जो है वो मेन करंट है तो इसको हम पॉजिटिव करंट कंसिडर करेंगे। मींस जो ओवरऑल टोटल करंट इस रजिस्टर में से फ्लो होगा वो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि I1 माइनस दिस I2 करंट, क्योंकि I1 मेन करंट इस ब्रांच में से फ्लो हो रहा है, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये करंट, तो ओवरऑल करंट जो भी फ्लो हो रहा है वो हमें मिल जाएगा। I1 माइनस I2 क्यों किया है? क्योंकि ये दोनों करंट्स एक दूसरे के अपोजिट फ्लो हो रहे हैं। ये करंट I1 जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट ये करंट जो है डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ फ्लो होगा। तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे के अपोजिट फ्लो हो रहे हैं, अपोजिट फ्लो हो रहे हैं, तो एक करंट में से दूसरा करंट हमने माइनस करना है। तो अगर हम वर्किंग कर रहे हैं मैश नंबर 1 में तो हम ये करेंगे I1 माइनस I2 इंटू दिस 10 ओम रजिस्टर। तो ये ही हमने किया है, I1 माइनस I2 इंटू 10 ओम रजिस्टर, एंड देन प्लस 10 हमने ये किया क्योंकि ये वाला जो हमारे पास सप्लाई है, ये I1 करंट फ्लो हो रहा है इसी डायरेक्शन को अज्यूम करते हुए क्लॉकवाइज को, पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा मींस दिस वोल्टेज ड्रॉप विल बी कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव, और इसको एज ए ड्रॉप कंसिडर करेंगे, एज ए राइज कंसिडर नहीं करेंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एज अ राइज कंसिडर करेंगे अगर करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे करंट हमने देखा था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा था, तो इस वोल्टेज को एज अ राइज कंसिडर करेंगे, बट यहाँ पे करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है तो इस वोल्टेज को हम एज अ ड्रॉप कंसिडर करेंगे। So by simplifying this equation we will get 3I1 minus 2I2 equals to 1. Then for mesh 2 जो है वो obtain the mesh currents using KVL। mesh 2 के लिए अभी हम करंट फाइंड आउट करेंगे I2, तो उसके लिए जो इक्वेशन डेवलप होगी KVL अप्लाई करते हुए दैट विल बी दिस वन। अब सबसे पहले 6I2 जो है वो हमने लिखा है, तो ये 6 ओम का रेजिस्टर है और I2 करंट जो फ्लो हो रहा है वो ये वाला फ्लो हो रहा है। पोलरिटीज हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल था, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल था। मींस जिस डायरेक्शन जिस तरह से ये पोटेंशियल होता है इसी तरह से सबसे पहले हमने यहाँ पे पोटेंशियल वो वाला कंसिडर करवाना होता है। तो ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, ये फ्लो ऐसे ही करेगा पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन नेगेटिव, इसी तरह से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि ये साइड जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव पोटेंशियल पे है तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल ही आएगा। तो अब यहाँ पे देखें I2 जो फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम करते हुए वो फ्लो हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, मींस पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रहा है। सो दिस ड्रॉप विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव, मींस जो यहाँ पे वोल्टेज कंसिडर होगा ड्रॉप that will be equals to I2 into this 6 ohm resistor. So I2 into this 6 ohm resistor plus 4 into I2, 4 ohm वाला resistor ये है क्योंकि ये भी पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, so this will also be considered as a positive. So plus 4 into I2 जो है वो होगा, and then we have 10 ये वाला 10 ओम रेजिस्टर। अब यहाँ पे ये जो करंट है I2 इसको हम एज अ पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और इसमें से I1 के करंट को माइनस अगर हम कर दें तो ओवरऑल करंट जो इस मैश में फ्लो होगा वो हमें मिल जाएगा मैश नंबर 2 में। मैश नंबर 2 में जो ओवरऑल करंट फाइंड आउट करना होगा वो किस तरह से करना होगा, I2 मैश करंट माइनस I1 मैश करंट। तो जब हम ये करेंगे I2 माइनस I1 तो जो भी करंट ओवरऑल फ्लो होगा इस 10 ओम के रेजिस्टर में से जब हम मैश 2 में वर्किंग कर रहे हैं तो वो करंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो -10 ये वाला जो हमारे पास ये वाली बैटरी है या ये वाला सोर्स है। अब यहाँ पे हम देखें I2 जो है अगर हम देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम करते हुए वो फ्लो होगा फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड डायरेक्शन, मींस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ I2
इस सोर्स में से फ्लो होगा, जब इस सोर्स में से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा, मींस ये एज अ वोल्टेज राइज कंसीडर हो रहा है। क्यों एज अ राइज कंसीडर हो रहा है? क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो जब राइज कंसीडर करेंगे तो ये ड्रॉप एज अ माइनस साइन के साथ आएगा। तो ये ड्रॉप माइनस साइन के साथ आ गया, मींस -10, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। क्यों इक्वल टू 0? क्योंकि KVL की डेफिनेशन यही है कि सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज राइज मस्ट बी इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स, और अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज राइज एंड वोल्टेज ड्रॉप्स मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास I1 इक्वल्स टू 2 इंटू I2 माइनस I1 आ गया। देन इन दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे वी विल गेट I1 इक्वल्स टू 1 एम्पेयर एंड I2 इक्वल्स टू अगेन 1 एम्पेयर। नाउ ब्रांच करंट्स विल बी एज, अब ब्रांच करंट्स किस तरह से होंगे? क्योंकि I1 ये जो करंट है I1 ब्रांच करंट और ये जो करंट है I1 मैश करंट, ये दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, तो इसलिए I1 ब्रांच करंट इक्वल्स टू मैश करंट एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर। इसी तरह से I2 ब्रांच करंट और I2 मैश करंट वो दोनों इक्वल होंगे, बट I3 ब्रांच करंट इक्वल्स टू I1 मैश करंट माइनस I2 मैश करंट एंड दैट इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हो रहा है? ये वाला भी 1 एम्पेयर है मैश करंट और ये I2 मैश करंट जो है वो भी 1 एम्पेयर है। सो I1 माइनस I2 जब करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब हमने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म जो है वो मल्टीसिम पे करना है, और ये हमारे पास लिंक्स हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया मल्टीसिम तो यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अभी हम ये एक्टिविटी है एक आप लोगों के लिए, सॉल्व द गिवन सर्किट एंड सिमुलेट इट इन मल्टीसिम, और फिर आप लोगों ने ये दोनों जो है I1 और I2 मैश करंट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ओके जी, ये मैंने मल्टीसिम ओपन किया हुआ है और अब हम वही सर्किट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने जो है अभी थ्योरी में डिस्कस किया है, और फिर उसके बाद जो वैल्यूज़ हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट की हैं मैश करंट्स की और ब्रांच करंट्स की, उनको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों इक्वल आती हैं तो फिर हम कहेंगे कि जी हमारा जो प्रैक्टिकल है वो वेरीफाई हो गया। अभी एक तो हमने यहाँ पे ये जो मैश करंट है यहाँ से गुजर रहा है I1 वो फाइंड आउट करना है, और फिर ये ब्रांच करंट देखना है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स कि हमारा जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है वो दोनों वेरीफाई हो गए। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ से जो करंट गुजरेगा दैट इज़ ओनली मैश करंट, तो ये मैश करंट और यहाँ से ये ब्रांच करंट जो गुजर रहा है I2, तो ये दोनों सेम होंगे। अगर ये सेम आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट दोनों वेरीफाई हो गए हैं। इसी तरह से इस 10 ओम के रजिस्टर में से हमने देखा है कि 0 जो है वो एम्पेयर करंट आ रहा है, तो अगर 0 एम्पेयर करंट आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी अगेन वैल्यूज़ हैं वो वेरीफाई हो गई हैं। तो अब हम इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन मल्टीसिम। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? वोल्टेज सोर्स एक चाहिए होगा, तो वोल्टेज सोर्स हम ले लेते हैं। वोल्टेज सोर्स कहाँ से आएंगे? यहाँ से आप ये क्लिक करें, प्लेस सोर्स लिखा हुआ है बिल्कुल लास्ट में, इधर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद पावर सोर्सेज में जाएंगे। पावर सोर्सेज के बाद जो है आप ये डीसी सोर्स पे आएंगे, ये डीसी पावर है। डीसी पावर पे आप क्लिक करें, इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दें और ये हमारे पास डीसी पावर सिलेक्ट हो गया। अभी हमें एक और जो है वो डीसी सोर्स चाहिए, डीसी पावर सोर्स, तो एक और हम डीसी पावर सोर्स ले लेते हैं, क्योंकि सर्किट में जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो दो डीसी पावर सोर्सेज हैं। दो डीसी पावर सोर्सेज ले लिए। रेजिस्टर्स हमें कितने चाहिए? 1 2 3 4 रेजिस्टर्स हमें चाहिए। तो अभी हम रेजिस्टर्स जो है वो ले लेते हैं। रेजिस्टर्स कैसे सिलेक्ट करेंगे? अभी इस ग्रुप में जाएं तो ग्रुप में देखें ये सोर्सेस जो है वो सिलेक्ट हुआ है। इसको हम बेसिक पे आ जाएंगे, बेसिक को सिलेक्ट करेंगे। बेसिक सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। रेजिस्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर। हमें रेजिस्टर चाहिए, इसको सिलेक्ट कर लें। तो रेजिस्टर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 किलो ओम का है, इसको हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। ओके कर दें, रेजिस्टर सिलेक्ट हो गया। दोबारा से वही सेम विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। अभी दोबारा हमने एक और रेजिस्टर लेना है,
तो इसको ओके कर दें, दूसरा रजिस्टर सेलेक्ट हो गया, फिर वही विंडो आ गई, ओके कर दें, तीसरा रजिस्टर सेलेक्ट हो गया, फिर वही विंडो आ गई, एक बार और ओके करेंगे तो एक और रजिस्टर सेलेक्ट हो जाएगा। सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन फिर से देख लेते हैं कैसे है। यहाँ पे एक पावर सोर्स, डीसी पावर सोर्स लगा हुआ है, फिर उसके बाद रजिस्टर और फिर रजिस्टर फिर रजिस्टर। तो इस तरह से अब हम अरेंजमेंट, ये वाला अपर अरेंजमेंट बना लेते हैं। ये रजिस्टर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इस पावर सोर्स को हम फिलहाल यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, और उसके बाद जो है एक इसको रोटेट कर लेते हैं। रोटेट कैसे करेंगे, राइट क्लिक करें इस रजिस्टर पे, राइट क्लिक करने के बाद रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये रोटेट हो गया। इसको यहाँ पे प्लेस कर दें और इस वाले रजिस्टर को भी हम यहाँ पे ले आते हैं, सॉरी कंट्रोल Z करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। फिर दोबारा यहाँ पे लेके आएंगे, पूरे रजिस्टर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आए। अब इसको भी रोटेट कर लेते हैं। हमने वही सेम अरेंजमेंट बनाना है और वैसा ही डिज़ाइन रखना है जैसे हमने सर्किट में देखा है। इसको रोटेट कर लें 90 डिग्री क्लॉकवाइज, रोटेट हो गया। ओके, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, एक और पावर सोर्स हमने लगाना है, वो यहाँ पे लगेगा इस वाले रजिस्टर के साथ। यहाँ पे अगर हम देखें, ये पावर सोर्स है, रजिस्टर रजिस्टर एंड देन रजिस्टर, उसके बाद इसके साथ इस रजिस्टर के साथ पावर सोर्स लग रहा है। अभी हम इनको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, ये पावर सोर्स और ये रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे, फिर ये रजिस्टर कनेक्ट होगा इस पावर सोर्स के साथ, और ये वाला पावर सोर्स जो है इस पावर सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये रजिस्टर कनेक्ट होना है इस रजिस्टर के इस टर्मिनल के साथ, और उसके बाद इस रजिस्टर के टर्मिनल को इस रजिस्टर के टर्मिनल के साथ, देन ये रजिस्टर इसका जो ये टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हम ये देख लेते हैं कि इन पावर सोर्सेज की वैल्यूज़ क्या हैं और इन रजिस्टर्स की वैल्यूज़ क्या हैं। इस पावर सोर्स की जो वैल्यू है दैट इज़ 15 वोल्ट, वोल्टेज की फॉर्म में वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है 15 वोल्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। इसमें वैल्यू में जाएंगे, वोल्टेज की जो वैल्यू है वो हमने 15 वोल्ट सेलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। ये वाला जो सोर्स है वोल्टेज सोर्स, इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 10 वोल्ट, तो इसको हम 10 वोल्ट सेलेक्ट कर देंगे। ओके, ये रजिस्टर, डबल क्लिक करेंगे इस पे भी, इस रजिस्टर की जो वैल्यू है दैट इज़ 5 ओम, तो ये 5 ओम कर देंगे, एंटर कर दें। और ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू है 10 ओम, तो यहाँ पे डबल क्लिक करें, 1K को रिमूव करके 10 ओम कर देंगे। और इस रजिस्टर की जो वैल्यू है दैट इज़ 6 ओम, तो इसको हम 6 ओम कर देंगे। और जो लास्ट वाला रजिस्टर है इसकी वैल्यू 4 ओम है, तो इसको हम 4 ओम सेलेक्ट कर देंगे। डबल क्लिक करें, 4 ओम हमने कर दिया। ओके ओके, जो भी डिज़ायर्ड वैल्यूज़ थी सर्किट में, जिस तरह से वैल्यूज़ थी वही वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट कर ली हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, ज़रा सर्किट सीधा हो जाएगा। ओके, इसको दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये सर्किट सेम हो गया। सर्किट वही हो गया जो हमने वहाँ पे बनाना था। अभी हमने करंट फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे जब करंट फाइंड आउट करना होता है, एमीटर लगाना होता है, तो वहाँ से हमने ब्रेक करना होता है। यहाँ से मल्टीमीटर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पे सारे मीटर्स आप लोगों को नज़र आएंगे। यहाँ से मल्टीमीटर सेलेक्ट कर लें, एक मल्टीमीटर हमने यहाँ पे लगाना है,
और एक मल्टीमीटर यहाँ पे लगाना है। ये मल्टीमीटर हमें मैश करंट दे देगा और ये मल्टीमीटर ब्रांच करंट I1 जो है वो दे देगा। तो दोबारा से एक और मल्टीमीटर सेलेक्ट कर लेते हैं और हमें पता है जहाँ भी मल्टीमीटर हमने कनेक्ट करना होता है वहाँ से हमें सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है। तो यहाँ से हम सर्किट को ब्रेक कर लेते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हम इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने सर्किट को यहाँ से ही ब्रेक किया था। अब इस पॉइंट को भी ब्रेक कर लेते हैं। राइट क्लिक करें, डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर दें। पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करना है क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल ये है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करना है। और क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड है, तो इसलिए पॉजिटिव जो है वो लेफ्ट साइड पे कनेक्ट होगा और नेगेटिव राइट साइड पे कनेक्ट होगा। एक करंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हमें जो मैश करंट नंबर 2 है वो यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से ब्रेक करेंगे। एक और मल्टीमीटर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मल्टीमीटर हमने सेलेक्ट कर लिया एंड देन जो ब्रांच करंट है I2 वो यहाँ से हमें मिलेगा, तो यहाँ से हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसलिए एक और मल्टीमीटर ले लेते हैं, इसको ब्रेक करके यहाँ पे मल्टीमीटर लगा देंगे। अगेन यहाँ पे आए, हमने राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया इस पॉइंट को। ये जो पॉजिटिव पॉइंट है मल्टीमीटर का वो यहाँ पे लगा दिया पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद इसको हमने फिर अगेन यहाँ से डिलीट करना है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है मल्टीमीटर का, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम की हुई है, तो पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट होगा और नेगेटिव जो है वो इस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। तो करंट जो है वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज बन जाएगी यहाँ पर। सर्किट को सिमुलेट करने से पहले ये लाजमी याद रखना है कि हमने यहाँ पे ग्राउंड भी इस सर्किट को प्रोवाइड करना है। तो ग्राउंड कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? अगेन दोबारा हम यहाँ पे सोर्सेज में आएंगे, पावर सोर्सेज को सिलेक्ट करेंगे। पावर सोर्सेज के अंदर ये ग्राउंड का ऑप्शन हमें नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से ग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे और ये ग्राउंड हमने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। फिर ये जो ग्राउंड है ये कनेक्ट होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट है, इस बैटरी का भी ये नेगेटिव पॉइंट है, तो ग्राउंड जो है वो इस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मल्टीमीटर का भी यही नेगेटिव पॉइंट है, तो ग्राउंड हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अभी हम सर्किट को सिमुलेट करते हैं। हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी, ये मैश करंट की वैल्यू मिलेगी, मैश करंट I1 हमें मिल जाएगा और ये ब्रांच करंट I1 मिल जाएगा, ये ब्रांच करंट I2 मिल जाएगा और ये मैश करंट I2 जो है वो मिल जाएगा। ये ब्रांच करंट I2, ये मैश करंट I2, ये ब्रांच करंट I1 और ये मैश करंट I1। सर्किट को सिमुलेट कहाँ से करेंगे? ये हमारे पास एक सिमुलेशन स्विच है, इसको टर्न ऑन करेंगे। जब टर्न ऑन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे तो अभी जो ये मल्टीमीटर है ये वोल्टेज पे सिलेक्टेड है। हमें वोल्टेज नहीं चाहिए, हमें करंट चाहिए, तो ये एम्पेयर मीटर पे आप आ जाएंगे और एम्प्स जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अभी दूसरे मल्टीमीटर भी हम ऑन कर लेते हैं। ये मल्टीमीटर भी हमने ऑन करना है, तो ये भी एम्प्स पे सिलेक्ट कर लें और उसके बाद जो है दूसरा मल्टीमीटर भी हमने एम्प्स पे, ये मल्टीमीटर्स भी एम्प्स पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एम्पेयर, एंड देन ये मल्टीमीटर भी हम एम्प्स पे सिलेक्ट कर लेते हैं। 1 एम्पेयर आ रहा है, ये वाला मीटर है, ये भी 1 एम्पेयर आ रहा है, ये वाला मीटर है। और ये XMM4 है, ये वाला मीटर है, ये भी नियर टू 1 एम्पेयर आ रहा है। 999 मिली एम्पेयर, नियर टू 1 एम्पेयर ही है। दिस इज़ आल्सो 1 एम्पेयर। सो ये जो ब्रांच करंट और जो मैश करंट्स हैं दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं, 1 एम्पेयर एंड 1 एम्पेयर। ये भी ब्रांच करंट और मैश करंट दोनों 1 एम्पेयर ही आ रहे हैं। अभी जो हमने ये वाला करंट फाइंड आउट करना है और ये देखना है कि दिस इज़ इक्वल टू 0 और नॉट, क्योंकि जो I3 करंट था वो ये वाला करंट था और ये करंट जो है वो नियर टू 0 था, 0 एम्पेयर। सिमुलेशन स्विच को ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ करने के बाद एक और मल्टीमीटर सेलेक्ट करते हैं। मल्टीमीटर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इस पॉइंट को ब्रेक करते हैं, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, पॉजिटिव टर्मिनल अपर साइड पे कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद अब हम सिमुलेशन जो है वो ऑन करेंगे। सिमुलेशन ऑन की
ये सारे के सारे एम्पेयर मीटर 1 एम्पेयर इंडिकेट कर रहे हैं। अभी इस एम्पेयर मीटर पे देखते हैं कि कितने एम्पेयर हमारे पास आ रहे हैं। 0 एम्पेयर आ रहा है, और वहाँ पर जो कैलकुलेशन थी वहाँ पर भी I3 जो है वो 0 एम्पेयर था। ये अगर हम देखें I3 इक्वल्स टू I1 माइनस I2 एंड दैट इज इक्वल टू 0 एम्प, and then again I1 equals to mesh current I1 that is equals to 1 ampere, and branch current I2 equals to mesh current I2 that is equals to 1 ampere. So जो वैल्यूज़ हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट की थी वही वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं। सो द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इज़ वेरीफाइड, प्रैक्टिकल वैल्यूज़ भी वही आ रही हैं। तो इस इट मीन्स के जो मैश एनालिसिस है वो वेरीफाई हो गया है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट मैश एनालिसिस टेक्निक। ये हमने देखा कि किस तरह से मैश एनालिसिस टेक्निक को यूज़ करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस जो है वो डेवलप करने के लिए और सेट ऑफ इक्वेशंस ऑब्टेन करने के लिए। देन जो है उन सेट ऑफ इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम मैश करंट्स फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। देन मैश करंट्स की मदद से ब्रांच करंट्स फाइंड आउट करते हैं, और उन सारी वैल्यूज़ को, ब्रांच करंट और मैश करंट्स की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।